मंत्री गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, बेगूसराय से सांसद हैं और मंच पर आपकी लगातार मौजूदगी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बनी हुई है। अब मेरा सीधा सवाल है आपसे गिरिराज सिंह जी, पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम धार्मिक है या फिर राजनीतिक है? क्या बीजेपी ने यह कार्यक्रम प्रायोजित किया है? तमाम आपके नेताओं की मौजूदगी मंच पर लगातार बनी हुई है। गिरिराज जी, अब जिनको समझ में ना आए धार्मिक और राजनीतिक में, तो उनके लिए मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का काम, धार्मिक नेता हैं, धार्मिक संत हैं, एक बड़े ही योग्य धार्मिक पुरुष हैं जी। तो धार्मिक कार्य ही है, इसे राजनीति से कहां जो लोग जोड़ रहे हैं। अपना भी समय खराब कर रहे हैं, दूसरों का भी समय खराब कर रहे हैं। ठीक है, आप आरती करते हुए मंच पर दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी बीजेपी के तमाम नेताओं की हम दिखा रहे हैं। अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है गिरिराज जी, तो उसमें राजनेताओं का क्या काम है? और वो भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही नेता उनके मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, सनातन के संत हैं तो सनातन के संत में अगर हम नहीं जाएंगे, सनातन को मानने वाले लोग नहीं जाएंगे, तो आखिर कौन जाएगा? ये तो मैं आप ही से पूछता हूँ। हर सनातनी को आना चाहिए, जिसको उनके प्रति हनुमंत पर, हनुमान जी पर, राम पर भरोसा हो, श्रद्धा हो, उनको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन विपक्ष की ओर से गिरिराज जी सवाल पूछे जा रहे हैं कि कर्नाटक में बजरंगबली से हारे तो बिहार में बाबा बागेश्वर के सहारे तो नहीं जा रही है बीजेपी? चुनाव भी है 24 में। हम कर्नाटक में नहीं हारे हैं, आप उस पर बहस मुझसे कर सकती हैं। कर्नाटक में मैं नहीं हारा हूं, वही जीते हैं जो जीत के बाद नारा लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। जीत उसकी हुई है, हमारी हार नहीं हुई है। आप गुना भाग करके देख लें, इसलिए मेरा मनोबल ऊंचा है। आपने बगल में उत्तर प्रदेश में देखा कि 17 का 17 वो भी लोकसभा की सीट की तरह ही है। 17 जिला के मेयर, ये नहीं दिखाई देता? अगर हारते तो वहां भी आप लोग यही प्रश्न करते। हमने कर्नाटक हारे हैं, अन्य यूपी हारे हैं। कर्नाटक में जिनकी जीत हुई है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो लोग जीते हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब इसी के साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है, देखिए आपकी ओर से बार बार कहा जा रहा है कि मीडिया, पहले भी बीजेपी के नेता जाते थे लेकिन मीडिया दिखाता नहीं था, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर ज्यादा उत्साह है ना, इस वजह से ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं गिरिराज जी। नहीं, हम तेजस्वी जी पर मेरा औकात है, इतने बड़े परिवार के और डिप्टी सीएम पर मैं कोई प्रतिक्रिया करूं या मुख्यमंत्री पर कोई प्रतिक्रिया करूं। लेकिन मैंने नेताओं को देखा है, नीतीश बाबू की पूरी टीम को, कि वो इफ्तार में कैसे टोपी लगाते हैं और कैसे मुस्का मुस्का करके इफ्तार पार्टी में भाग लेते हैं। उस समय न जनता की काम याद आती और न दूसरा चीज याद आता। मैंने तो बस उतना ही कहा, वो खूब जाए, जाली टोपी क्या, पूरा शरीर पर जाली कपड़े पहन ले, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं। लेकिन जरा कभी कभी सनातन के कार्यक्रम में भी आए, अच्छा लगेगा लोगों को। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव को माथा टेकना चाहिए बाबा बागेश्वर के धाम में आकर? आपकी मीडिया की नजर गई है, कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। मैंने गांधी मैदान में बड़े बड़े संतों का कार्यक्रम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरारी बापू का, वो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, सब में जाते रहे हैं। हाँ, मीडिया ने इसको उस रूप में नहीं लिया होगा।
आपको लग रहा है कि मीडिया ने इस रूप में नहीं लिया और इस वजह से मीडिया बाबा बागेश्वर को ज्यादा दिखा रहा है। अब आ जाते हैं कुछ और राजनीतिक सवालों पर। बार बार आपका कहना है कि धार्मिक रंग देना, धार्मिक रंग तो है लेकिन राजनीतिक रंग देना इसको ठीक नहीं है। लेकिन राजनेता जब मंच पर पहुंचेंगे, गिरिराज जी देखिए बिहार में जेडीयू आरजेडी के एकजुट हो जाने के बाद बीजेपी अब बागेश्वर वाले बाबा जैसे धार्मिक चेहरों का इस्तेमाल करके क्या 80 और 20 वाले कथित प्लान पर तो काम नहीं कर रही है? और तेजस्वी यादव का भी आप नाम ले रहे हैं। देखिए, वो टोपी पहनते हैं और इफ्तार करते हैं। का सवाल हो, हाँ। ये बाबा बागेश्वर ने अगर उठाया है तो कोई गुनाह नहीं उठाया है। उन्होंने तो यही कहा कि जब 80-20 में ये हाल है कि सर तन से जुदा हो जाएगा, ये नारे क्या हमने दिया या किसी हिंदू ने दिया? आबादी ज्यों-ज्यों बढ़ रही है, नारे निकल रहे हैं, वारदात हो रही है, पत्थलें बरसाए जा रहे हैं, तलवारें निकल रही है। कभी हिंदुओं ने ऐसा काम नहीं किया जी। आप किस नजर से इसको देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर बाबा बागेश्वर ने कहा 80-20 तो कोई गुनाह थोड़े ही कहा किया। वो तो हो ही रहा है और हो रहा है। उस समय इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। जो लोग आज जुबान खोल रहे हैं वो नहीं जुबान खोलती। सर तन से जुदा के नारे लगे, सर तन से जुदा हुए, किसी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान नहीं खुली, क्योंकि इसमें तो खुलेगा ही ना। इसमें क्यों आएंगे लोग? क्योंकि ये तो सनातन का है। सनातन तो वोट बैंक है नहीं। वोट बैंक होता तो आते, ये तो जाति बैंक है। हाँ। तो जाति बैंक का दुकान अपना खुला हुआ है। लेकिन सूट करता है ना ये सनातन वोट बैंक हो जाएगा। अभी त्रिपुंड लगा रहे हैं ना लोग चुनाव के समय जी। उस समय सनातन के कथा में भी, हनुमान जी के कथा में, राम के कथा में, कृष्ण के कथा में आएंगे। लेकिन ये चीजें आपको सूट करती हैं ना गिरिराज जी? इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आज के पहले तो बिहार में किसी भी संत महात्मा के मंच पर इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर नहीं आए। क्या कहीं से निर्देशित किया गया है कि बिहार जाइए, इनके कार्यक्रम को सफल बनाइए, हिंदुत्व वाली राजनीति कीजिए, हिंदू राष्ट्र बने, उसका झंडा बुलंद कीजिए बिहार में? पता नहीं, मैं ये भी आरोप नहीं लगा सकता। मैंने कहा कि अब धार्मिक कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता जाते रहे। चाहे रमेश भाई ओझा जी का कार्यक्रम गांधी मैदान में हुआ, चाहे मुरारी बापू का हुआ, चाहे और हुआ, हम जाते रहते हैं। आपका जिधर ध्यान जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये वाला हमें तो इतना है, थोड़ा खास नजर आ रहा है, इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। वहीं जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनकी ओर से कहा गया है कि पहले तो राम मंदिर बन रहा है, उस पर वोट मांगेंगे। लेकिन क्या वहां पर मामला कमजोर पड़ गया है? इस वजह से बीजेपी के नेता शास्त्री जी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में हैं। फिर मैं कहता हूं, न राम मंदिर पर वोट मांगा गया और न ऐसे धार्मिक उत्सव से वोट मांगा जाएगा। वोट जनता विकास पर देगी। और ये बात जरूर है कि कुछ लोग, कुछ संप्रदाय के लोग जरूर हमें हराने के लिए इकट्ठे होते हैं कि कौन हराएगा गिरिराज को, इसके लिए जरूर इकट्ठे होते हैं। और उस वोट के लिए ये लोग इकट्ठे होकर के दंडवत करते हैं। ठीक है, जिसकी ओर आपका इशारा है, इरफान अंसारी जी हमारे साथ चर्चा में भी जुड़े हुए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि अल्लाहू अकबर का नारा लगाएं बाबा, अगर वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो क्या करना चाहिए बागेश्वर धाम को, ऐसा बागेश्वर बाबा को? वो कब से संतों को गाइड करने वाले हो गए, धर्म गुरुओं को आदेश देने वाले या दिशा देने वाले? क्यों लगाए? आज किसी का 1000-2000 साल की पूरी आयु है जी। चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, सनातन का तो न आदि है
इसलिए हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतना है कि हम एक दिन में लगाएं तो पूरा उम्र भी ना लगा सके। अल्लाह अकबर, जिनको लगाना है वो लगावे, लगा ही रहे हैं ना, इफ्तार खा ही रहे हैं ना, टोपी लगा ही रहे हैं ना, उनके लिए है खुला हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसकी सबसे ज्यादा न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी हो रही है।